हेलो एवरीवन, वेलकम टू तगे एकेडमी। आई एम तगेदुल। सो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स नीट 2025 के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, जो जो डॉक्यूमेंट्स हम बताएंगे सारा डॉक्यूमेंट्स को आप अरेंज कर लीजिएगा। अरेंज करने के बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं किए और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने बैठ जाते हैं और पैनिक कर जाते हैं। इसलिए जो जो डॉक्यूमेंट्स हम बता रहे हैं ये सारा को अरेंज कीजिए। अरेंज करने के बाद फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स नीट 2025 के लिए रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहला जो है ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, तो आप ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है ये नया होना चाहिए, 1 जनवरी 2025 के बाद का होना चाहिए। और जहां पे आप फोटो खिंचवाने जाइएगा उसको बोलिएगा कि जो फोटो मेरा खींचिएगा वो 80% फेस कवर होना चाहिए। आप हम सजेस्ट करेंगे कि आप नया फोटो खिंचवा लीजिए। ओके, तो उसको बोलिएगा कि 80% फेस कवर होना चाहिए फोटो में। और बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड, उसको बता दीजिएगा कि व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और नेम ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट का नेम लिखा होना चाहिए उस फोटो में, और किस डेट में आप फोटो लिए वो भी लिखा हुआ रहना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये वाला फोटो देखिए, इसमें देखिए नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे लिखवा लीजिएगा और फिर डेट उसके नीचे लिखवा लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये देख लीजिए। और फिर ये जब अपलोड कीजिएगा ये जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 केबी टू 200 केबी के अंदर होना चाहिए साइज फोटो का। ठीक है, अगर साइज ज्यादा है तो इसको कम कैसे करेंगे, सिंपली आप गूगल में जाइएगा, फोटो कंप्रेसर लिखिएगा तो बहुत सारा वेबसाइट आएगा, वहां पे जाके आप फोटो को कंप्रेस कर सकते हैं, साइज कम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है डॉक्यूमेंट्स ये पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। उसी जिस फोटो वाले के पास आप फोटो निकलवाए उसी को बोलिएगा कि हमको पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ भी चाहिए। ठीक है, तो वो उसको अगर पता नहीं होगा कि पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ क्या होता है तो सिंपली बोलिएगा कि 4x6 इंच का फोटो हमको चाहिए। ठीक है, मतलब उसका चौड़ाई क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और ऊंचाई हाइट हाइट क्या होना चाहिए, 6। ठीक है, तो वही होता है पोस्ट कार्ड साइज फोटो। तो ये भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका भी साइज 10 केबी टू 200 केबी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये सारा पहले मतलब अगर फोटो देख लीजिएगा कि 10 केबी टू 200 केबी के अंदर है या नहीं है। अगर ज्यादा होगा फिर भी अपलोड नहीं होगा, कम होगा फिर भी अपलोड नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहले इतना रेंज में आप कर लीजिएगा साइज को कंप्रेस करके अगर ज्यादा है तो। ठीक है, उसके बाद आता है लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन। ये कैसे लीजिएगा, सिंपली आप ये इंक पैड आता है ना, इंक पैड, इंक पैड में आप पांचों उंगली को रखिएगा हाथ का। ठीक है, जब अच्छे से इंक लग जाएगा तो उसको व्हाइट पेपर में अच्छे से हाथ को रख दीजिएगा। ठीक है, जब फिंगर का निशान आ जाएगा जैसे ऐसे करके रखिएगा, फिंगर का निशान आ जाएगा और फिर उसको स्कैन करके आप अपलोड कीजिएगा। दोनों हाथ का होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से। और ये कैसा होना चाहिए, ये ब्लू इंक होना चाहिए, इंक पैड जो लीजिएगा ना वो ब्लू इंक का होना चाहिए। तो उसके बाद जब फिंगर का अच्छे से निशान आएगा व्हाइट पेपर में रख दीजिए और उसको स्कैन करके अपलोड कर देना है। ठीक है, ये भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 केबी टू 200 केबी के अंदर होना चाहिए। उसके बाद आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर ये भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 केबी टू 50 केबी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगर ज्यादा साइज हो रहा है फोटो खींचने के बाद स्कैन करने के बाद सिंपली आप गूगल में जाके कंप्रेस कर लीजिए, फोटो कंप्रेसर लिखेगा आ जाएगा, बहुत सारा वेबसाइट, उसमें फोटो अपलोड कर दीजिएगा, अपलोड करने के बाद कंप्रेस वो खुद ब खुद कर देगा। ठीक है, सिग्नेचर रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना है। ठीक है, जैसे सिंपली आप लिखते हैं सिग्नेचर करते हैं वैसे करना है, कैपिटल लेटर यूज मत कीजिएगा। ठीक है, कैपिटल लेटर यूज नहीं करना है। और ब्लैक पेन पेन लेना है, ब्लैक पेन लेके व्हाइट पेपर में सिग्नेचर करना है। ठीक है, और उसको स्कैन करके अपलोड कर देना। उसके बाद आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट को पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। ये 50 केबी टू 300 केबी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो जैसे जो जनरल है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी ये सब के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है। ठीक है, तो एससी एसटी का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो सब दिन के लिए वैलिड होता है। ठीक है, उसके पास अगर पुराना भी सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड कर सकता है। ठीक है, लेकिन जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है ना वो रेन्यू होते रहता है, तो वो पुराना वाला सर्टिफिकेट नहीं चलेगा जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। उसके लिए नया सर्टिफिकेट चाहिए। तो अगर आपके पास नया सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जाके पहले अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद जो रिसिप्ट आएगा वहां पे आप रिसिप्ट अप्लाई ये अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, और वहां पे आपको पूछेगा, कैटेगरी के सेक्शन में पूछेगा कि आपके पास सर्टिफिकेट है।
अगर है तो अप्लाई करना है, नहीं है तो वहां पे ऑप्शन आता है कि आई हैव अप्लाइड एंड अवेटिंग फॉर द सर्टिफिकेट, ऐसे ऑप्शन आता है। तो आई हैव अप्लाइड एंड अवेटिंग फॉर द सर्टिफिकेट में आप क्लिक करिएगा। उसके बाद फिर जो रिसिप्ट मिलेगा अप्लाई करने के बाद वो वाला आप अपलोड कीजिएगा, ठीक है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। अगर एससी एसटी के पास है पुराना तो वो डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस पुराना वाला, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी पुराना वाला सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर सकता है, ठीक है। और एससी एसटी के पास भी अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो सिंपली आप जाके अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद जो आपको रिसीप्ट मिलेगा वो वाला अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। और ये थंब इंप्रेशन का इस टाइप का देख लीजिए, ऐसा होना चाहिए थंब इंप्रेशन। अभी जो बताया आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर थंब इंप्रेशन, वो इस टाइप का आना चाहिए, ठीक है, सिंपली। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, डॉक्यूमेंट्स, क्लास 10th मार्कशीट। क्लास 10th मार्कशीट आप अपलोड करना होगा। ये पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 केबी टू 300 केबी के अंदर होना चाहिए। ये भी अगर ज्यादा है तो सिंपली आप गूगल में टाइप कीजिए पीडीएफ कंप्रेसर, वो बहुत सारा वेबसाइट आएगा, पीडीएफ को अपलोड कीजिए, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो सारा को साइज जो रेंज है इसके अंदर लाइए, रेडी करके रखिए, उसके बाद फिर अप्लाई करना शुरू कीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आता है क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट। ये कहाँ मिलेगा क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट, जहां से आप 10th किए हैं ना वहां पे मिलेगा। उस स्कूल में जाइएगा तो वो क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट आपको दे देगा, ठीक है। ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 केबी टू 300 केबी के अंदर होना चाहिए। उसके बाद आता है वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, ठीक है। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, और कोई भी अदर फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो गवर्नमेंट से इशू हो और जिसमें फोटो हो आपका, ठीक है, वो दे सकते हैं। हम तो सजेस्ट करेंगे कि आधार कार्ड दीजिए आप, ठीक है, और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए उस आधार कार्ड से। उसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस एंड परजेंट एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ। तो इसमें क्या दे सकते हैं आप, इसमें भी आप आधार कार्ड दे सकते हैं, या फिर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या पासपोर्ट दे सकते हैं, या फिर वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, ठीक है। और ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 केबी टू 300 केबी के अंदर होना चाहिए, ओके। उसके बाद आता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। ये भी इफ एप्लीकेबल जो पीडब्ल्यूडी है, मतलब जो विकलांग है उसका सर्टिफिकेट बनता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो वो अगर कोई है मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तो वो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 केबी टू 300 केबी के अंदर होना चाहिए। समझ गए? तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको पहले अरेंज करना है। एक बार यहाँ पे सारा लिख दिया है अच्छे से। ये देखिए, ये यहाँ पे जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है ना, ये एक ही पेज में लिखते हैं। ये सारा डॉक्यूमेंट्स को आप इतना रेंज के अंदर आप पहले अरेंज कर लीजिए, उसके बाद अपलोड कीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए पासपोर्ट साइज जेपीजी फॉर्मेट 10 केबी टू 200 केबी, इस तरह से आप पहले सब डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।